नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ाना पैदल चलने के फ़ायदे। रोज़ाना सुबह पैदल चलने की कई सारे स्वस्थ फ़ायदे होते हैं, जिनके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है। इन टिप्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए और स्वस्थ बने रहिए। तेज़ी से बदल रही दुनिया के दौर में आज लगभग हर किसी के घर में मोटरसाइकिल मौजूद है और ज़्यादातर लोगों के पास कार भी है। सभी लोग अपने टाइम की बचत के लिए इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने अपने ऑफिस, स्कूल या फिर बाज़ार जाते हैं। हालांकि इससे समय की बचत तो होती ही है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में पैदल चलने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बन पाती। रिसर्च के अनुसार पैदल चलने से आप कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से बचे जा सकते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर आप रोज़ाना पैदल चलते हैं तो इससे आपको कई सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी काफ़ी सुधार आएगा। अक्सर आपने सुना होगा या डॉक्टर के द्वारा सलाह ली होगी कि रोज़ाना सुबह मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाए। इससे आपको तेज़ी हवा तो मिलेगी ही साथ आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि मॉर्निंग वॉक करने से ही आप ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति से भी आपको बचा सकता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते में मिलकर कुल 2 घंटे तक पैदल चलते हैं तो इससे ब्रेन स्ट्रोक को खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है उन्हें तो ज़रूर पैदल चलना चाहिए और डॉक्टरों के द्वारा भी वेट लॉस फिट में पैदल चलने की सलाह ज़रूर दी जाती है। दरअसल पैदल चलने से शरीर बहुत तेज़ी में पसीना को बाहर छोड़ता है, जो मोटी चर्बी को पतला करने की काफ़ी मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, अगर आप रोज़ाना 1 घंटे पैदल चलते हैं तो यह आपको मोटापे की समस्या से काफ़ी दूर रखेगा और आप स्वस्थ बने रहेंगे। कभी कभी ऑफिशियल वर्क, घर की नोक-झोंक का कारण, दोस्तों यारों से कहा सुनी या फिर किसी विशेष बात के कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप रोज़ाना पैदल चलते हैं तो आप इस समस्या से भी बचे रहेंगे। डिप्रेशन की समस्या से बचे रहने के लिए रिचार्ज के अनुसार आपको रोज़ाना 30 मिनट तक पैदल ज़रूर चलना चाहिए। दरअसल पैदल चलने से हमेशा शरीर की सारी कोशिकाओं की एक्सरसाइज हो जाता है यह दिमाग पर भी काफ़ी एक्टिव प्रभाव डालता है, जिनके कारण अगर आप रोज़ाना पैदल चलते हो तो यह दिमाग को सक्रिय रूप में काम करने के लिए एक्टिव तो करता ही है, साथ ही साथ आपको डिप्रेशन से भी बचाए रखने में मदद करता है। दिमाग को तेज रखने के लिए आप तरह तरह के फूड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिना किसी फूड्स के से ही दिमाग तेज करना है तो आप पैदल चलने की आदत भी डाल सकते हैं। इसलिए पूरे हफ्ते में कम से कम 40 मिनट की चहलकदमी ज़रूर चलें। इससे आपके दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता का विकास भी होगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पैदल चलने का मतलब यह नहीं है कि आप रोज़ाना 4 या 5 किलोमीटर पैदल चलें, बल्कि आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक मॉर्निंग वॉक पर या फिर इवनिंग वॉक पर ज़रूर निकलें। पैदल चलने के अन्य फ़ायदे की बात करें तो इसका दूसरा सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर के ढांचे पर ही सड़कती होती है और सीधे तौर पर वह हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है। रिसर्च में यह भी देखा गया कि पैदल चलने वाले हिप फ्रैक्चर का खतरा करीब 43% तक कम हो जाता है। इसके लिए आप भी अपनी दिनचर्या में से समय निकालें और कम से कम रोज़ाना 15 या 20 मिनट तक तो ज़रूर ही चलें। भारत को डायबिटीज़ की
राजधानी कहा जाता है, क्योंकि भारत में आज करोड़ों की संख्या में लोगों की डायबिटीज़ और वह इस बीमारी से जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचे रहना चाहते हो तो आपको रोज़ाना पैदल ज़रूर चलना चाहिए। दरअसल पैदल चलने से शरीर के खून में मौजूद एक्स्ट्रा ब्लड शुगर काफ़ी हद तक बर्न हो जाते हैं और आप इस बीमारी की चपेट में आने से बचे रह सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो पैदल चलने से आप इससे होने वाले जोखिम से भी बचे रहेंगे। हृदय रोगों के कारण भारत में आज कई सारे लोगों को तरह तरह की दवाओं का सेवन करना पड़ता है और उन्हें अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। इतना ही नहीं है, ऐसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए डॉक्टरों के द्वारा रोज़ाना मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए भी कहा जाता है। हालांकि अगर आप हृदय रोग के मरीज नहीं भी हो तो इन बीमारी से बचे रहने के लिए आपको रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलना ज़रूरी है। दरअसल पैदल चलने से हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में भी बदलाव होते हैं, जो हमारे हृदय को ठीक रखता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है और हृदय रोग से भी बचाए रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आज की छोटी सी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और जो मेरे चैनल पर न्यू आएंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगा तो दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।